सो हे गाइस एवरीवन, दिस इज भैया एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल IITians पाठशाला। तो बेसिकली बहुत दिनों के बाद हमारा वीडियो डलने जा रहा है। इतने दिन हम लोगों ने लाइव लेक्चर लिया और मैं बहुत दिनों से अपसेंट हूँ, लाइक काइंड ऑफ 4-5 महीने से। सो आई एम वेरी मच सॉरी फॉर दैट। पहले ही हम लोग माफ़ी मांग लेते हैं क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं काइनामेटिक्स। और देखो, काइनामेटिक्स हम लोग दो पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट होगा मोशन इन 1D और दूसरा पार्ट जो करेंगे वो होगा मोशन इन प्लेन। ठीक है, तो हम ये दो चीज़ दो पार्ट में अलग अलग से करेंगे। और अभी से थोड़े बहुत लेक्चर्स रिकॉर्डेड ही रहेंगे, क्योंकि मतलब मेरे लेक्चर्स रिकॉर्डेड रहेंगे क्योंकि मेरे को भी बहुत ज़्यादा टाइम मिल नहीं रहा लाइव लेने का, ताकि मैं 1 या 2 घंटे का लाइव लेक्चर सेशन ले पाऊँ। तो इसीलिए मैं 10-15 मिनट के शॉर्ट लेक्चर्स बनाता जाऊँगा और अपलोड करता जाऊँगा, और उसको बाद में हम लोग प्लेलिस्ट बना देंगे जहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज्ड वे में मिल जाएगा। तो याद करवा देता हूँ, ये लेक्चर नंबर 1 है हमारा वन शॉट सीरीज़ का, तो ये देख लीजिएगा ज़रूर से। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर हम लोग बात कर लेंगे। तो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज टर्मिनोलॉजीज तो ये इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या है जी? बहुत ही इजी 2-3 टर्म्स हैं जो कि आपको जान लेने चाहिए। पहला जो हमारा टर्म है, दैट इज़ रेस्ट। क्या होता है? व्हाट इज़ रेस्ट? दूसरा जो अपना टर्म रहेगा, दैट विल बी व्हाट इज़ मोशन। और थर्ड जो अपना टर्म रहेगा, दैट इज़ व्हाट इज़ ऑब्जर्वर। ठीक है, और आज हम लोग बेसिक से ही बहुत ज़्यादा स्टिक करेंगे, ज़्यादा कुछ हाई लेवल पे जाएंगे नहीं। तो ज़रूर से देखें ये लेक्चर, और भूल मत जाइएगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में। तो देखो, रेस्ट क्या होता है? व्हेन व्हेन पोजीशन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल particle does not changes with time, changes with respect to time। ठीक है, तब उसको हम लोग बोलते हैं कि वो बॉडी रेस्ट पे है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसको बहुत एक्यूरेट कर सकते हैं। तो चेंजेस विथ रिस्पेक्ट, रुको, चेंजेस विथ टाइम, थोड़ा इंग्लिश लेके खेलते हैं। विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर। इसका एक अगर छोटा सा हम लोग एग्जांपल लेना चाहे, सपोज कोई एक एग्जांपल लेना है अपन लोगों को, तो यहाँ पे देखो क्या होता है ना, कि अगर पोजीशन बताना है तो x इक्वल टू, अगर हम लोगों ने कांस्टेंट बता दिया, कुछ भी कांस्टेंट अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिखे x इक्वल टू 4 लिख दिए, तो ये कांस्टेंट है, मतलब x किसी एक पोजीशन पे 4 यूनिट पे है। ठीक है, तो ऐसा ही मतलब अपना रेस्ट होता है, और ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ है नहीं। तो हम लोग उसके बाद देख लेते हैं मोशन। व्हेन, सिंपल डेफिनेशन से पढ़ लेना थोड़ा। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल डू चेंज विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तब उसको हम लोग मोशन कहते हैं। अब बोलेगा भैया फिर इसका भी एक एग्जांपल दे दो, तो इसका एक बहुत ज़्यादा सिंपल सा साधारण से एग्जांपल लेंगे। x इक्वल टू वेरिएबल, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। सपोज अगर मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 4t², ठीक है, या कुछ एक बहुत तगड़ा सा हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही लिख दिया, 3t² माइनस 4t प्लस 2, ऐसा लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे t क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम है t। ठीक है, तो t चेंज मतलब x चेंज होगा। यहाँ पे क्या देख रहे हो कि x और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये चेंज हो ही सकते हैं। अगर x चेंज होगा तो t चेंज होगा। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं, थोड़ा सा याद रख के चलिएगा, सब इजी लगेगा। अब ऑब्जर्वर, यहाँ पे अ पर्सन और अ
फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस, frame of reference from where observations are made, observations are made, ठीक है। तो उसी को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब बोलोगे भैया इसका भी एग्जांपल दे दो, तो बेसिकली अब हम लोग बात करते हैं, एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ठीक है। ये अपना जेड एक्स वाई एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है, और ये अपना जेड एक्सिस है, ठीक है। और ये पार्टिकल डब्लू, ठीक है, ये पार्टिकल डब्लू बीच में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये डब्लू एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, और एक्स जेड इक्वल टू जीरो पे बैठा, मतलब 0,0,0 पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ठीक है। अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दो टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे आते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम। और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। अब इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? सिंपल सी बातें हैं, थोड़ा सा पकड़ के चलना है, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम वो है जहाँ पे फ्रेम का एक्सेलरेशन ज़ीरो है, फ्रेम का एक्सेलरेशन ज़ीरो है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है? वहाँ पे जहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अब कैसे? एग्जाम्पल से समझेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। सपोज करो यहाँ पे अपनी ट्रेन जा रही है, ठीक है, ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन है, कुछ चलती जा रही है, और यहाँ पे तुम बैठे हो एक चुन्नू गोपाल, यहाँ से देख रहे हो, ठीक है। तुम्हारा वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितना है? वेलोसिटी कुछ भी बोलते हैं, एक्सेलरेशन तुम्हारा ज़ीरो है, ट्रेन की एक्सेलरेशन जो है वो कुछ टी है, ठीक है। बट यहीं पर अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ट्रेन है, अपना प्यारा सा ट्रेन, इसका जो एक्सेलरेशन है वो कुछ है, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, लाइक अबे क्या ही बोल रहा हूँ, वो इक्वल टू टी है, ठीक है। बट यहाँ पे जो तुम जो चुन्नू गोपाल बैठे थे, ये हाथ में कैमरा ले लिए हो, कैमरा ले लिए हो हाथ में, ठीक है, हाथ में मस्त सा कैमरा लिए हो, DSLR लेके तुम बोल रहे हो नहीं हम फोटोग्राफी करेंगे। तो फोटोग्राफी करते करते तुम हिल रहे हो जहाँ पे तुम्हारा एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है। तो यही होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, और ये होता है इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। सिंपल सी दो बातें हैं, इजी चीज़ें हैं, और आज हम लोग बेसिकली टर्मिनोलॉजीज पे ही खेलने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब ये बहुत बहुत अच्छे से तुमको 10th में पढ़ाई गई है ये हो, बट फिर भी मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि आई डोंट ट्रस्ट नो बडी, लाइक आई ट्रस्ट नो बडी, ऐसा वाला जो गाना आया था ना, वैसा एकदम बेबी मोमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है भाई? सिंपल, डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात करेंगे। डिस्टेंस क्या है? पहला, ठीक है, पहला टोटल पाथ, टोटल पाथ, टोटल पाथ कवर्ड, कवर्ड, टोटल पाथ कवर इर्रेस्पेक्टिव, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है, इसे कहते हैं डिस्टेंस। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका जो अपना यूनिट है, जो अपना SI यूनिट है दैट इज मीटर है, और जो इसका डायमेंशन है, अबे बी क्या लिख रहा हूँ, इसका जो डायमेंशन है वो है L, ठीक है, सिंपल चीज़। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसके बाद एक बहुत तगड़ा एग्जांपल भी दूंगा, देखना।
तो ये क्या है, चेंज इन पोजीशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, सिंपल सी बात है। और इसको हम लोग एक दूसरे भाषा में भी जानते हैं, दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये अपना सिंपल सा भाषा था। इसको थोड़ा सा मैं कलर करना चाहूँगा, हाईलाइट रखेंगे अपना, एकदम मस्त सा एक कलर करेंगे, रेड कलर, बड़ा मज़ा आता है ये रेड कलर करने में, रंग भरने में मेरे को सब हर समय बहुत मज़ा आता है। तुम लोगों को भी आता होगा ये, तुम सबके पास तो आईपैड वगैरह कुछ था, टैबलेट वगैरह कुछ तो होगा, तो वहाँ पर रंग भरने में, ड्राइंग करने में अलग ही मज़ा आता है। तो इसीलिए आई एम डूइंग दिस। तुम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ये तो छूट गया था, चलो इसको रिकवर कर दिया। अब बात करते हैं कि, अरे पेन लेना भूल गया। अब क्या एक क्वांटिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका भी जो यूनिट वगैरह है सब सेम एज डिस्टेंस। यूनिट भी मीटर है, यूनिट इक्वल टू मीटर, डायमेंशन इक्वल टू लेंथ। ठीक है, कैपिटल एल हम बार बार बता रहा हूँ। अब वेक्टर मतलब क्या, जिनको पता नहीं प्लीज़ से हमारे चैनल में वो वाला बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर स्केलर का जो सीरीज़ पढ़ा हुआ है वो देख लीजिए। बहुत ही कम लेक्चर्स हैं, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। मैं फिर भी बता देता हूँ। ये वेक्टर क्या होता है, जिसमें मास होता है, डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, मतलब डायरेक्शन होता है, बेसिकली डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन। ठीक है, और वेक्टर लॉज फॉलो करता है, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन फॉलो करता है। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। अब एक एग्जांपल देते हैं, एकदम चिल सा एग्जांपल देंगे। सपोज करते हैं तुम एक आदमी हो, तुम्हारा इनिशियल पोजीशन ये है, तुम कुछ 10 मीटर बात करते हैं, 10 मीटर ऐसे चले, फिर तुमने 5 मीटर चढ़ाई करी, फिर तुमने 10 मीटर फिर से सपाट दौड़ लगाई, फिर तुमने 15 मीटर चढ़ाई करी। ठीक है, 15 मीटर चढ़ाई करी, तो तुम्हारी डिस्टेंस कवर कितनी होगी, 10 10 20, 20 और 20 40। तो तुमने डिस्टेंस क्या कवर किया, दैट इज 40 यूनिट। ठीक है, 40 यूनिट। बट तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो अगर हम लोग इसी को जानना चाहें तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एक सिंपल कैलकुलेशन लगाएंगे कि भाई हम यहाँ से लेके यहाँ तक का नाप निकालेंगे। अब ये निकालना बहुत ही ज़्यादा इजी है, मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ। अगर तुमने वेक्टर्स देखा होगा तो तुमको पता होगा। तो यहाँ पे अपना डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एकदम सिंपल निकलेगा, दैट विल बी 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप। अब बोलोगे भैया आई कैप जे कैप, भाई यूनिट वेक्टर से पढ़ लेना, वेक्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे भैया 20 क्यों, क्योंकि देखो भाई यहाँ तक इसने 10 चली, और अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँ, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में स्पेस में कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ, तो अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रेस बैक करूँ तो ये भी 10 मीटर, तो 10 मीटर प्लस 10 मीटर। और अगर बात करें ये 20 मीटर क्यों, ये भी वेक्टर है, तो इसको मैं स्पेस में कहीं भी प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैग्नीट्यूड बिना बदले और डायरेक्शन बिना चेंज करे। तो सिमिलरली इसको हमने पैरेलली शिफ्ट किया, तो यहाँ पे ये 5 मीटर, तो 5 मीटर प्लस 15 मीटर 20 मीटर बाई 20 मीटर। अब इसका अगर हम लोगों को वैल्यू निकालना है, जो आई गेस मैंने तुम्हें सिखा दिया है, बट फिर भी देख लो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 20√2। ठीक है, 20√2 क्यों भाई, अब पाइथागोरस थ्योरम है, ये तो तुम्हें आता ही होगा कि भाई ये 20 है, ये 20 है, तो ये कितना होगा। तो सिंपल है, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, उसका रूट ओवर विल बी इक्वल टू 20√2। ठीक है, इतना तो तुम्हें आना चाहिए, इतना हो गया। ठीक है,
समझा दिया मैंने। अब एक आध में क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा मोटा कुछ एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कि सपोज हम लोगों ने ऐसा एक मतलब घूम लिए, ठीक है, हम लोग इधर जा रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट किए हैं, ये अपना इनिशियल पोजीशन है, ये अपना फाइनल पोजीशन है, ये अपना सेंटर है, ठीक है। तो पहला तो इसका डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ, ओके। और तुम इसको सॉल्व करो, तब तक मैं तुम्हें दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। दैट विल बी कि सपोज ये एक रूम है, अपना सुंदर सा एक रूम है, ठीक है, जो ये अपना सपोज करते हैं लेंथ एल है, ये साइड का भी लेंथ एल है, ये साइड का भी लेंथ एल है, और चारों साइड्स इक्वल है, और ये अपना ए पॉइंट है, ठीक है। तो क्या करता है, प्रोफेसर घुसता है यहाँ से, अपना कॉलेज का रूम है, ये पूरा चक्कर लगाता है रूम का करके, फिर यहीं पे लौट आता है, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल दिया, यहाँ पे पूरा चक्कर लगा के यहाँ पे लौट आता है, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट बताओ और डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस कितना कवर किया वो बताओ, ठीक है। करो करो ये दो। अब आई होप तुम्हारा हो ही गया होगा, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो हाफ ऑफ अपना जो सरकमफरेंस होता है ऑफ अ सर्कल, तो दैट विल बी 2πr अपॉन 2 विच विल बी πr, ठीक है। इतना अपन लोगों ने डिस्टेंस कवर करा। अब इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, ये r है, ये r है, तो ये 2r है अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो 2r आई कैप। अब तुम बोलोगे भैया अब आप हमेशा ये आई कैप जे कैप क्यों लगा रहे हो, क्योंकि देखो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, तो इसके साथ हमेशा एक यूनिट वेक्टर जुड़ा रहेगा, तो इसीलिए। अब अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें तो देखो प्रोफेसर यहाँ से घुसा 1 2 3 4 4 टाइम्स ऑफ एल करके चला गया, ठीक है, पूरा लेके घूम के चला गया, तो 4l अपना डिस्टेंस हो गया, ओके। अगर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, क्योंकि इसने कुछ मतलब कुछ अपना जगह चेंज नहीं किया, यहीं से घुसा यहीं से निकल गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देंगे, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देंगे, एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन देंगे। पर्सन starts moving towards east, moves 500 meter and takes left, turn at 60 degree, ठीक है। he keeps on doing it till he reaches the same point, ठीक है। find distance and displacement from initial to every turn, ठीक है। मतलब ये तुमको पूरा क्वेश्चन करना ही, ये तुम्हारा होमवर्क है, जो कि मैं नेक्स्ट डे आके डिस्कस करूँगा, ठीक है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, इसीलिए मैं इस जैसा मिलता जुलता सवाल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अपने पास एक सर्कल है, एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, ये अपना सेंटर है, ओके। ये एक पॉइंट है टाइम इक्वल टू 0 पे, ये एक पॉइंट है टाइम इक्वल टू t पे, ये एक पॉइंट है टाइम इक्वल टू 2t पे,
अरे क्या ही कैपिटल टी लिखते हैं भाई। ये अपना आदमी, दूसरा एक, रुको मैं पहले तो डायग्राम बना देता हूँ, नहीं तो मैं खुद भूल जाऊँगा। और तो देखो बेसिकली एक आदमी स्टार्ट करता है रन करना, ऐसे जाता है इतना, ठीक है, टी इक्वल टू ज़ीरो पे, मतलब इनिशियली ये स्टार्ट करता है। टी इक्वल टू कैपिटल टी जब होता है तभी यहाँ पे पहुँचता है, जब 2t होता है तभी यहाँ पहुँचता है, जब 3t होता है यहाँ पहुँचता है, 4t पे एंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें निकालना है कि एक और बार बात बता देता हूँ, ये बात बताना ज़रूरी है। जो रेडियस है ट्रैक का ये r है, ठीक है। तो तुम्हें बताने बोला है कि इनिशियल पॉइंट से हर एक पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखो मैं ये सब क्वेश्चन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक टेबल बना लेता हूँ, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तीन मैं टेबल बना लेता हूँ, लाइक 3 कॉलम वाला एक टेबल बना लेता हूँ हमेशा, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता था, मतलब मेरे टाइम पे, जेई के टाइम पे, तो उस टाइम पे ये वाले क्वेश्चंस तो थोड़े बहुत आ जाते थे, मतलब ये तो बेसिक क्वेश्चन थे, हर कोचिंग में कराया जाता है। तो एक होगा टी इक्वल टू ज़ीरो पे, एक होगा तुम्हारा एंट्री टी इक्वल टू टी पे, एक होगा टी इक्वल टू 2t, और एक होगा टी इक्वल टू 4t, ठीक है। इन 4 पैरामीटर्स पे तुम्हें अपना आंसर निकालना है। तो अगर हम लोग देखें t इक्वल टू टी पे क्या होगा, बंदा यहाँ से मूव किया, यहाँ से मूव किया, चलो वाइट से ही करते हैं, यहाँ से इतना मूव किया, तो बेसिकली एक सेक्टर है सर्कल का, ठीक है। तो क्या होगा अपना जो अब देखो टी इक्वल टू ज़ीरो पे तो ज़ीरो होता है, ये तो सबको पता है, पूरा ज़ीरो है। टी इक्वल टू टी पे जब पहुँचा बंदा, तो यहाँ पे क्या होगा 2πr अब बाई 4 इक्वल टू πr अपॉन 2, डिस्टेंस होगी, ठीक है, डिस्टेंस हो गया। अब अगर हम लोग एक चीज़ देखें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मांगा है हम लोगों को, ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, तो हमें ढूंढना यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, जो कि हमको क्या पता है, √2r होता है, √2r होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग 2tp की बात करें, सेमी सर्कल चल चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम चीज़, सर्कमफरेंस का हाफ अपॉन 2 विल बी इक्वल टू πr, अरे थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, πr विच विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इतना रहेगा। अब 4, ठीक है, 4 टाइम्स, अबे यार मैं 3 टाइम्स लिखना भूल गया, 3t, चलो पहले 3t कर लेते हैं, उसके बाद t इक्वल टू 4t, ठीक है। 4t पे 3t पे क्या होगा, ये इतना चल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे 3πr करेंगे, अब 3πr अपॉन 2 विल बी, सॉरी हाँ, ये तो 3/4 हिस्सा चल चुका है, तो 3 कंप्लीट कर देंगे, अपॉन 2 करेंगे, ये अपना डिस्टेंस हो जाएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा √2/r होगा, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और 4t पे तो 2πr कॉमन पूरा होगा और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि पूरा घूम के आ गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चलते जाएंगे जितना जितना अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर होता रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, और कुछ स्पीड वेलोसिटी में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा, उसके साथ साथ कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे। तो बेसिकली आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ज़रूर से ट्राई करिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो ज़रूर से लाइक का बटन हिट करें, अपने सारे दोस्तों में शेयर करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, दिस इज भैया साइनिंग ऑफ, बाय बाय।